नमस्कार दोस्तों। आगामी 23 अक्टूबर 2023 को शनि मार्गीय भ्रमण प्रारंभ करने वाले हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि 5 जून 2022 को शनि मकर राशि में वक्री हो गए थे। उन्होंने अपना वक्री गति से भ्रमण प्रारंभ किया था। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से शनि जो है वो मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और अब 23 अक्टूबर को वो अपना मार्गीय भ्रमण प्रारंभ करेंगे। ये जो मार्गीय भ्रमण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से वो द्रुत गति से चलते हुए सीधे अगली 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनि से संबंधित कोई भी ज्योतिषीय घटना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर खास और आम के लिए शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। क्योंकि शनि सिर्फ कर्म के ग्रह नहीं बल्कि शनि न्याय के ग्रह भी हैं। किसी भी गलती का दंड देने में वो कोई कोताही नहीं बरतते और अगर आपने कर्म अच्छा किया है, समाज हित है, जरूरतमंद लोगों के हित पे काम किया है तो डेफिनेटली उसका प्रसाद, उसका शुभ परिणाम या उसका शुभ फल भी वो तुरंत जो है वो प्रदान करते हैं। वर्तमान में शनि, जैसा मैंने बताया, मकर राशि में भ्रमणशील है और आगे वो कुंभ राशि में जाने वाले हैं। तो जब ये वक्री से मार्गीय जैसे ही होंगे तो वहीं से कहीं ना कहीं कुंभ राशि के शुभ फलों की संभावनाएं जो है वो जन्म लेना प्रारंभ कर देगी। अर्थात जो भी लोग अभी तक प्रताड़ना झेल रहे हैं तो 23 से उन्हें कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे। हालांकि मैं ये बात बता दूं कि अब जैसे ही वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी 2023 को, तो मीन राशि वालों के लिए तो जो है वो 7.5 की शुरुआत होगी और धनु राशि वाले जातकों को 7.5 से छुटकारा मिलेगा। इसमें थोड़ा समय है, परंतु 23 अक्टूबर से सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं जन्म लेने लगेगी और कहीं ना कहीं कुछ बदलाव जो है उन्हें दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। शनि जैसा क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो उसके अशुभ फल बढ़ जाते हैं, क्रूरता उसके स्वभाव में बढ़ जाती है। जब वो दंड देता है तो अधिक क्रूरता के साथ देता है और कहीं ना कहीं शुभ फलों में वो वो सारे लोग जो शनि की महादशा से गुजर रहे थे, वो सारे लोग जो शनि से जुड़े हुए हैं, अर्थात मकर राशि या कुंभ राशि के लोग हैं, ऐसे लोगों को ऐसे समय में 5 जुलाई से अभी 23 अक्टूबर तक में बहुत परेशानियां और कष्ट झेलना पड़ी होंगी। 29 जुलाई 2022 से बृहस्पति भी जो है वक्री अवस्था में थे। तो जब दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स शनि और बृहस्पति जब दोनों वक्री हों तो परिस्थितियां और कष्टकर और विषम हो जाती हैं। ऐसे ही हालात अभी देखने को मिल भी रहे थे। कहीं ना कहीं शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो ये जो कष्टकर परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, थोड़ी सकारात्मक होंगी। इनमें थोड़ा बदलाव सबको देखने को मिलेगा। मकर राशि, कुंभ राशि या वो सारे लोग जो अपने शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, उन लोगों को सकारात्मक परिणाम फेस करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। मकर राशि भी शनि की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की राशि है, परंतु कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है और मूल त्रिकोण की राशि कही जाती है। मकर राशि कर्म की राशि है, काल पुरुष राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि। इसका संबंध कर्म से है, अर्थात या तो वो कर्म जो आप लालच से प्रभावित होकर के करते हैं या ये वो कर्म है जो दंड स्वरूप आपको करना पड़ता है। किसी और के लिए आप कर रहे हैं और आपको सेवा शुल्क नहीं मिल रहा है, वो कर्म भी इस कर्म के अधीन हो जाता है, क्योंकि कर्म आप करते हैं और उसका फल देना हमेशा शनि के हाथ में होता है। अब फल कितना मिलेगा ये शनि की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वो आपकी कुंडली में किस परिस्थिति में है। अगर वो बहुत कमजोर अवस्था में है तो आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आ जाएगा, क्योंकि और दंड वो आपको देना चाहते हैं, तकलीफें देना चाहते हैं, प्रताड़ना देना चाहते हैं। परंतु अगर शनि मजबूत अवस्था में है तो उसका बहुत अच्छा फल आप देखते हैं। जैसे मैंने बताया, मकर राशि कर्म की राशि है तो कुंभ राशि जो है वो लाभ की राशि है, 11वें नंबर पर आती है। अच्छे मित्र, अच्छे एसोसिएट्स, ये भी कहीं ना कहीं लाभ की श्रेणी में आते हैं। तो 11वें नंबर से, 11वीं राशि से 11वें भाव से वो भी देखे जाते हैं कि आपके साथ कौन कौन लोग खड़े हुए हैं। अगर आप कुंभ राशि के चिन्ह को ध्यान से देखेंगे, राशि चिन्ह, तो
पौधे को सींचता हुआ एक व्यक्ति का चित्र आपको दिखाई देगा। अर्थात सेवा और समर्पण इस कुंभ राशि का कहीं ना कहीं संदेश है। शनि देव का संदेश है कि अगर आपको फल प्राप्त करने हैं, अपने जीवन में अच्छे लोग चाहिए, आपको लाभ चाहिए, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा, लोगों को सींचते रहना पड़ेगा, तब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, शुभ परिस्थितियां आपके साथ बनी रहेगी, आपके जीवन में बनी रहेगी। वहीं मकर राशि का जो चिन्ह है कैप्रिकॉर्न अर्थात मगर। खुद आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जब कर्म के अधीन, परेशानियों के अधीन कोई व्यक्ति लगा रहता है, लगातार कर्म करता रहता है, तो वो एक कर्म के जबड़े में जकड़ा हुआ रहता है। वो उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाता जब तक कि उसके लिए लाभ की अवस्थाएं निर्मित न हो या उस कर्म से उन्हें मुक्ति न मिले। तो ये जब कुंभ राशि जो कि शनि की प्रिय राशि है उसमें शनि जाते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। और वो सारे लोग जिन्होंने खूब कर्म किया है, प्रताड़नाएं सही है और किस प्रकार का कर्म किया है, दूसरों के लाभ के लिए या अपने लाभ के लिए, समाज हित में या अपने हित में, उस हिसाब से कुंभ राशि में आकर के वो फल देते हैं। तो जब शनि कुंभ राशि की तरफ अभी बढ़ने वाले हैं तो मात्र मार्गीय हो जाने से, जब वो कुंभ तरफ जाने की संभावनाएं बलवती हो चुकी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शनि के जो परिणाम है, शनि के जो फल हैं, उनमें सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। सब लोगों के मन में एक सवाल था कि जब शनि मकर राशि में थे, अपनी स्वयं की राशि में थे, तो बहुत अधिक खराब परिणाम क्यों देखने को मिले। 2020 से जैसे ही शनि मकर राशि में आया, दिसंबर 2019 से 2020 और 21 किन परिस्थितियों से देश और दुनिया ने जो है सामना किया है, किन परिस्थितियों को भोगा है, ये हम बहुत आसानी से जानते हैं। जब शनि मकर राशि में होता है तो उसे सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र मिलते हैं। यहां राशि के साथ साथ नक्षत्र का भी अपना महत्व है। एक तो 10वें नंबर की राशि, ऊपर से सूर्य का नक्षत्र। 2020 कैसा गया हम सब लोग जानते हैं। किन परिस्थितियों की विश्व में जो है हमारा अनुभव रहा, विश्वव्यापी रूप से, वो हम सब समझ सकते हैं। 2021 उससे भी अधिक खराब था। चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र उस वक्त जो है एक्टिवेटेड था, अर्थात शनि का भ्रमण चंद्रमा के नक्षत्र में था। शनि और जब चंद्रमा साथ में आते हैं, साथ हो या शनि चंद्रमा की राशि में हो, तो एक विष योग निर्मित होता है। और कहीं ना कहीं वही परिस्थितियां चंद्रमा के नक्षत्र के साथ निर्मित हो रही थी। वही विष योग एक्टिवेटेड था और उस विष योग ने विश्व में भूकंप या तबाही, भूकंप में कहूंगा तकलीफों का भूकंप, और तबाही मचाई। 2022 में शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र में था। धनिष्ठा नक्षत्र होता है बहुतायत का नक्षत्र, बहुत कुछ देने वाला नक्षत्र। हालांकि वहां पर मंगल था, अर्थात उस नक्षत्र का स्वामी मंगल और शनि। तो आर्थिक रूप से जो कोरोना काल था, उसकी आर्थिक परेशानियां, विषमताएं पूरे विश्व को झेलनी पड़ी। आज भी हम सब झेल रहे हैं। और रूस, रशिया, यूक्रेन का जो युद्ध है वो चल रहा है, उसके जो दुष्परिणाम है हम सबके सामने है। बहुत सारी परेशानियां चल रही है, तो वो भी हम सब फेस कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे ही शनि का ये बदलाव होगा तो कुछ सकारात्मक परिस्थितियां हमें देखने को मिल सकती है। ये परिस्थितियां अधिक विषम क्यों हैं? क्योंकि जैसा मैंने बताया 29 जुलाई से बृहस्पति भी वक्री अवस्था में, राहु केतु ऑलरेडी वक्री होते ही होते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो नेगेटिव एक साथ इकट्ठे हुए, इन्होंने बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी। तो आने वाले समय में जैसे ही शनि मार्गी होगा, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए एक अच्छा समय होगा। मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती काल की शुरुआत जनवरी से होगी, परंतु कहीं ना कहीं उसके संकेत उन्हें दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु मैं एक चीज कहूंगा कि मीन राशि के लिए साढ़े साती के पहले 2 काल जो होते हैं 2.5 वर्ष के, ये बहुत ही देने वाले होते हैं, कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाले होते हैं। शनि राशि से 12वां होगा तो डेफिनेटली 12वां भाव निवेश का भी होता है, खर्च का भी होता है। तो आपको निवेश करना है अपनों में, लोगों में,
समाज में, सीखने में, लर्निंग्स में, तो डेफिनेटली वो जो निवेश है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा फल आपके लिए लेकर के आएगा। धनु राशि वालों को 7.5 से छुटकारा मिलने वाला है, तो उनके लिए भी एक बड़ा सकारात्मक बदलाव होगा। अगर हम राशि वाइज हम बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए कर्म क्षेत्र की अड़चनों और तकलीफों से छुटकारा मिलेगा, नई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ होगा और पारिवारिक चिंताएं जो है वो दूर होंगी। वृषभ राशि वालों के लिए शनि जो है वो 9वें भाव में चल रहे हैं, तो शनि के कुंभ की तरफ बढ़ते कदम जो है भाग्य की अड़चनों से मुक्ति दिलाएंगे। उच्च अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ते खुलेंगे और आमदनी के नए स्रोत जो है निर्मित होंगे। मिथुन राशि के जातक जो है उनके लिए रुके धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में उन्नति हासिल होगी, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए गुड न्यूज होगी, वो अपने जीवन साथी से मिल पाएंगे। कर्क राशि के लोग भी जो है बड़ा बदलाव जो है महसूस करेंगे। अभी तक कुछ घर परिवार की परेशानियां, चिंताएं, होम एटमॉस्फेयर पे एक जो नेगेटिव माहौल बना हुआ था वो सब दूर होगा और कुछ कर पाने के लिए आपको फ्रीडम मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जो अवरोध चल रहे हैं वो समाप्त होंगे। सिंह राशि वालों के बहुत सारे शत्रु बने हुए थे, शत्रु बाहरी भी हो सकते हैं, भीतरी भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, कुछ परेशानियां चल रहे थे, कंपटीशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो इस प्रतियोगिता में विजय होगी, शत्रु जो है परास्त होंगे, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी और कहीं ना कहीं एक वर्क एटमॉस्फेयर फिर से डेवलप होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए पद, प्रतिष्ठा और सम्मान जो रुका हुआ था, आप तक पहुंच नहीं रहा था, सोसाइटी में वापस इमेज स्टेब्लिश होगी और कुछ नई शुरुआत होने की संभावनाएं निर्मित होंगी। रुका धन प्राप्त होगा, लाभ के अवसर जो है निर्मित होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए भूमि भवन का क्षेत्र बहुत अच्छा है। कुछ भूमि बेचना चाहते हैं, भवन बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं, तो वो सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे और पारिवारिक मामले जो है उनमें आपको सफलता जो है हासिल होगी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए कुछ नई शुरुआत होगी, कुछ नया बदलाव होगा। बहुत लंबे से आप जो प्रयासरत थे और कुछ नया करना चाह रहे थे, तो वो शुरुआत आपके लिए होगी। कुछ जर्नीज बढ़ेंगी, यात्राएं बढ़ेंगी, व्यापारिक सौदे होंगे, कुछ साझेदार नए मिलेंगे, कुछ एक नया बदलाव आपको फेस करने को जो है मिलेगा, सकारात्मक बदलाव होगा। धनु राशि के लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर डेवलप होगा, आर्थिक बदलाव होगा, कुछ लोन्स कह सकते हैं मिलेंगे, रुका हुआ पैसा आएगा, जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको जिसको कहते हैं वो आपको प्राप्त होगी। वक्री से मार्गी होने में जो 7.5 से मुक्ति होने वाली है, जो जनवरी में होगी, उसका एहसास आपको आज से ही होने लगेगा। मकर राशि के लोग राहत की सांस लेंगे। बहुत एक जो तनावपूर्ण माहौल उनके लिए बना हुआ था, वो तनावपूर्ण माहौल दूर होगा, कहीं ना कहीं एक चैन की सांस वो लोग जो है ले पाएंगे। बड़े उतार चढ़ावों से, विवादों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए अकारण खर्च बने हुए थे, बहुत सारी चिंताएं चल रही थी, कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिए हुए थे, वो कर नहीं पा रहे थे, कुछ परेशानियां चल रही थी, तो वो सारी चीजें जो है दूर होंगी, नए व्यापारिक समीकरण बनेंगे और जो काम आप करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे, परंतु काम का दबाव आप तक बना हुआ रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए मैं बता चुका हूं कि आप नए कार्यों की आधारशिला रखें, कुछ नई शुरुआत की प्लानिंग करें और 7.5 काल में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि देश के बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने 7.5 काल में ही जो है शपथ ली है। बहुत सारे बड़े लोगों ने 7.5 काल के दौरान कुछ नए और बड़े अचीवमेंट्स किए हैं और बड़ी साइज हासिल की है। तो 7.5 देने के लिए आती है, लेने के लिए नहीं आती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आगे भी शेयर करें और कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।